जो कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, वह आईवीएफ या दूसरे एआरटी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। इनमें से कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें अच्छे एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने के बाद में भी बार-बार आईवीएफ फेल हो जाता है, जिसे कि हम रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्योर कहते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्योर के क्या कारण होते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है एम्ब्रियोज का जेनेटिकली एबनॉर्मल होना। इसके लिए हम एम्ब्रियोज की बायोप्सी लेकर के उनकी प्रीजेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियोज को हम यूट्रस के अंदर रखते हैं, जिससे कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई केसेस में रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्योर स्पर्म्स की वजह से भी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम सलाह देते हैं कि वह नॉर्मल आईवीएफ की जगह इक्सी आईवीएफ करवाएं, जिसे कि हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं। यह एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें कि हम एक स्पर्म को निडल के द्वारा अंडे के अंदर रखते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो और एक हेल्दी एम्ब्रियो बने। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस की लाइनिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन केसेस में बार बार आईवीएफ फेल होता है, ऐसे केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच भी करवाते हैं, जिसके माध्यम से हम यह चेक करते हैं कि यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है, जैसे कि पॉलिप और सेप्टम, और उसको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा फिर ठीक किया जाता है। जब हम महिला के शरीर में भ्रूण स्थापित करते हैं, तो कुछ महिलाओं में उसकी रिसेप्टिविटी ठीक नहीं होती है, जिसको चेक करने के लिए हम महिलाओं के यूट्रस में से एक बायोप्सी लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसको हम एरा टेस्टिंग भी कहते हैं, एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एसे, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि भ्रूण ट्रांसफ़र करने का सही समय क्या है। कई केसेस में बार बार आईवीएफ फेल होने का कारण इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। इन केसेस में महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि भ्रूण को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी महिलाओं को हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंट्रालिपिड, इन इंजेक्शंस की एडवाइस भी देते हैं, जिससे कि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सके। अगर आपका बार-बार आईवीएफ फेल हो रहा है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लें।